नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज के क्लास में हम थेल्स थ्योरम का अपोजिट प्रूव करेंगे। थेल्स थ्योरम का अपोजिट है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें प्रूव करना है कि अगर इस त्रिभुज ABC में ये रेखा एक डी खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है कि AD बाई DB यानी AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC का है। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये रेखा BC के समांतर है। ओके, इससे पहले थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां पर ये पहले से दे रखा है कि समान अनुपात में ये विभाजित है और आपको प्रूव करना है कि ये DE BC के समांतर है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। इसमें दिया क्या है ये आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है? DE, ये जो DE है भुजा AB और AC को क्रमशः इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है कि DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? DE पैरेलल BC यानी कि DE जो है वो BC के समांतर है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर एक रचना कर लेते हैं। भाई हमें यहां पता है कि ये दोनों भुजाओं को यानी कि DE जो है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये BC के समांतर है, लेकिन हमें यह नहीं पता है ये समांतर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, D से इस तरह से एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। D से एक समांतर रेखा खींच लेते हैं DE डैश। हम मान लेते हैं कि ये DE डैश BC के समांतर है। ठीक है, DE डैश समांतर BC।
ये रचना कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में मान लिया हमने कि डीई समांतर बीसी। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें फिर यहां पर थेल्स थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम में क्या क्या कहा गया है कि यदि कोई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम उसी के हिसाब से लेंगे कि हमने डीई डैश एक समांतर रेखा ली है, तो वो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करना चाहिए, तो करेगी। तो ये होगा AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। E डैश C। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। ये हमारा आया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब यहां आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में आप देखिए AD बाई DB बराबर AE बाई EC और AD बाई DB बराबर AE डैश E डैश C। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए AE बटे EC बराबर AE डैश E डैश C। ये AE बटे EC बराबर है AE डैश बटे E डैश C। इसका मतलब यह है कि ये बराबर है, तो अतः बिंदु E और E डैश संपाती हैं। ठीक है, बिंदु E और E डैश ये दोनों संपाती हैं, यानी एक ही जगह पर है। ठीक है, इसलिए DE और DE डैश भी संपाती हैं, संपाती होंगे। एक तो ये हो गया DE और DE डैश संपाती। संपाती का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, अतः DE पैरेलल BC, यानी कि DE जो है वो BC के समांतर है। यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का अपोजिट, ये इन दोनों का उपयोग प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाएगा। अगर आपने इनको कायदे से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।